जय माँ माয়ের जय। भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मा की शांति में। भक्तों, नवरात्रि पे दुर्गा माँ की प्रार्थना न करके उनका ध्यान करिए, चिंतन करिए, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है कि आप भगवान को बता रहे हैं, आप उनको सलाह दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अगर आप उनका ध्यान करते हैं तो इसका मतलब है आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बाहर से भी अंदर से भी चुप हो जाते हैं, अपनी सीमाओं को समझ जाते हैं। आप जानते हैं कि माँ तो अंतर्यामी है। अगर आप बस चुप होते हैं तो हर वो चीज जो आपको मिलनी चाहिए वो मिलती है, जो आपके साथ होनी चाहिए वो होती है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम उनको भोग, नवेद और कई उपचारों से उनको प्रसन्न करते हैं। कई भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है कि माता रानी को क्या भोग लगाया जाए और किस रंग का वस्त्र पहना जाए। उन सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मिलेंगे। बड़ी श्रद्धा से इस उपाय को सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, दुर्गा माँ की पूजा के साथ हम सरस्वती माँ जो कि ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी माँ जो कि समृद्धि संपन्नता की देवी है, कार्तिकेय जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और गणेश जो शुभता और बुद्धि के देवता हैं, इन सब की पूजा करते हैं। तो इन सब की पूजा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए भाग्य, बुद्धि, ज्ञान, धन, शक्ति हो तो हम सफल अवश्य ही होते हैं। हर सफल आदमी के पीछे इनका होना आवश्यक है। इसीलिए दुर्गा माँ की पूजा के साथ इन सारे देवी देवताओं के रूप की पूजा करते हैं। नवरात्रि में हम 9 दिन तक 9 तरह की दुर्गा की पूजा करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्योतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अर्थात पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री माँ को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। इस बार 15 अक्टूबर को कलश स्थापना है और 24 अक्टूबर को विजयादशमी है। कौन से 9 तरह के भोग हम 9 दिन लगा सकते हैं जिससे माता अत्यधिक से अत्यधिक प्रसन्न होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। प्रथम माता शैलपुत्री। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल का मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। इस दिन आप नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और निरोगी रहने का आशीर्वाद मिलता है। माता ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मा द्वारा बताए गए आचरण पर चले, वो जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती है, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की आवश्यकता होती है। इनके बिना कोई भी मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग का वस्त्र पहनकर उनको शक्कर का भोग लगाएं। इस दिन माता को शक्कर के भोग लगाने से घर में सभी की
आयु बढ़ोतरी होती है। माता चंद्रघंटा ये देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक किसी के मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्मा कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय लाल रंग का वस्त्र धारण करके उनको दूध या दूध से बनी हुई मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जा सकता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ दक्षिणा का भी दान देने से आप उस दिन माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। ऐसा करने से दुखों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर कराती है। भय यानी डर। डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह से भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता कुष्मांडा की पूजा आप इस दिन ब्लू रंग का वस्त्र धारण करके इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं। यह प्रसाद मंदिरों में बांटने से इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक को बुद्धि का विकास कराती है और साथ साथ निर्णय की शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। स्कंद माता भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका एक नाम स्कंद भी है। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। आप नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के साथ कार्तिकेय की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में चंपा के फूल चढ़ा सकते हैं, जो कि कार्तिकेय को बहुत पसंद है। उसके अलावा ये शक्ति के भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर आराधना करने से माता के उपवासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस दिन पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता को केले के भोग लगाने से शरीर हमेशा स्वस्थ और शक्तिमान रहता है। माता कात्यायनी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के छठे दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता की पूजा आराधना करें। इस दिन माता को भोग में शहद का भोग लगाएं। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक के आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माता काल रात्रि काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। सिद्धियाँ रात के समय साधना से मिलती है। उन सब सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि है। अलौकिक शक्तियों तंत्र सिद्धि मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात का भेद भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भूरे रंग का वस्त्र पहनकर साधक को पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसी भोग को एक थाली में भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा में दें। इस प्रकार माता जी की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक
रोग से मुक्ति मिलती है व उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम हो जाते हैं। माता महागौरी देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने के लिए, आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता के प्रतीक है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वह किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो सफलता का सुख मिलता है। माता के महागौरी रूप का पूजन करने से माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को संभव कर आशीर्वाद देती है। इस दिन बैगनी रंग का वस्त्र धारण करें और माता को भोग में नारियल का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भी नारियल का दान दे, दक्षिणा दान दे। इससे माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। माता सिद्धिदात्री, ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण में कहते हैं कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आधी देवी है वो ये सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ हैं कुशलता, कार्य में कुशलता और सलीके से हो तो सफलता आसान हो जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी कहा गया है। नवमी तिथि पर आप तोते के रंग जैसा हरा वस्त्र धारण करके व्रत करें। माता जी की आराधना पूजा करने के बाद माता जी को काले तिल का भोग लगाएं। यह आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। यह व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। तो ये थी 9 दिन तक 9 तरह के भोग लगाने का तरीका और 9 रूपों का महत्व। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो भक्तगणों, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखकर जाइएगा। धन्यवाद।